बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ शदाब शम्स है, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के। मेरे साथ अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे हैं। वक्फ की जमीन पर एक कोई होटल बन सकता है? हैदराबाद में बना है, बताइए अजीज खान। हरदिल अजीज खान भाई, अब वो क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं देखिए, वो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, कोई प्रमाण नहीं है। ये है ना प्रमाण कि उस पर होटल बना है या होटल नहीं बना है, वो कह रहे। अगर सुनिए मेरी बात, अब आप अपनी बात अपने टर्म में बोलिए। असदुद्दीन ओवैसी क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, बनेगा नहीं बनेगा, तब आरोप लगा रहा हूं। अरे सर, आप बोलने नहीं देंगे। सुनना तो पड़ेगा ना आपको। सुनिए ना, सच तो पूरा सुन लीजिए। और मैं कह रहा हूं डीड के लिए जा सकते थे, क्यों नहीं गए? क्या यहां प्रेम खत्म हो गया? कौन सी सेटिंग गेटिंग हुई है, बताना पड़ेगा। अरे भाई, अब आप ही एंकर हैं क्या? आप ही एंकर होंगे क्या? अब मुझे बोलने दीजिए, आप अपने टर्न पे अपनी सफाई रखिए। एक बात आप समझिए अमीश भाई, ये जो पूरा चल रहा है, पूरा सीन चल रहा है बिल अमेंडमेंट के नाम पे, और जिस तरह एक हमदर्दी बटोरने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों से, कि साहब मुसलमानों को दूसरी पार्टियां डरा रही है, धमका रही हैं, और उनके हित में बिल है। सच्चाई यह है कि आखिर इस देश में मुसलमानों को डरा कौन रहा है? जब से बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, उसने एक ही काम किया है, डराने का, धमकाने का। जवाब दीजिए ना। कोई एक ऐसा काम बताइए जो मुसलमानों को डराया ना गया हो, धमकाया ना। सुनिए मेरी बात सर, मुझे बोलने दे सर। आप कह रहे हैं बीजेपी डरा रही है, धमका रही है। एक भी कैबिनेट बीजेपी तो कह रही है, एनडीए कह रहा है कि न्याय हो रहा है, गरीब मुसलमानों का फैसला हो रहा है। अरे सर सुन लेना सर मेरी बात, न्याय यही तो मैं कह रहा हूं, ये न्याय नहीं, अन्याय हो रहा है। और न्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये मंशा तब भी लेकर के आए थे नोटबंदी में भी ठीक नहीं है। नोटबंदी में भी भ्रष्टाचार ये करे, भ्रष्टाचार पे जवाब नहीं है इनके पास। मैं ये कह रहा हूं, वारिस पठान मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मस्जिद सुल्तानाबाग, ये वक्फ की है कि नहीं है? इसके अंदर ये जो मैरियट बना, इस पे आपने क्या किया, ये बता क्यों नहीं रहे? इसका उत्तर कौन देगा? और ये तमाम, मेरे पास एक नहीं है, ये 20 सबूत हैं। बता दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए ओवैसी साहब को, दूसरे पे आ जाते। दिल्ली का ओबराय होटल लैंड पे 1 रुपए सालाना, 1 रुपए सालाना, क्या मजाक बना रखा है? गरीबों का हक अमीरों के पास। मेरे यहां उत्तराखंड के अंदर एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी वक्फ बोर्ड की जमीन पर 200 बीघा में रिसोर्ट बनाया हुआ है। 200 बीघा में रिसोर्ट। दूसरे सांसद सईदुज्जमा मुजफ्फरनगर से आते हैं, उन्होंने पीरान कलियर दरगाह शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा बंगलो अपने पास कैप्चर करके रखा है। वक्फ बोर्ड ने उनके ऊपर धारा 54 का नोटिस जारी किया। अरे वाह रे ईमानदारी, गरीबों का हक अमीर खा रहे, देने वाले गद्दार, देने वाले दलाल, हम बुरे लोग, हम पे बददुआएं और इन पे ईमानदारी। लानत है ऐसे मुसलमानों पे जो वक्फ को, इस वक्फ बिल को अच्छा बताते हैं, सामने वक्फ की जमीनें लूट रहे, खुद लुटवा रहे, अपने बच्चे को सदके ज़कात खैरात का पैसा खिला रहे और अपने आप को ईमानदार बन के दिखा रहे। बेवकूफ समझाए देश के मुसलमानों को, कह रहे शाहीन बाग बना देंगे, मुसलमानों को उकसा रहे हो, सत्ता देश को जला के सत्ता तक जाने का रास्ता ढूंढते हो। देश का कर दिया भाई। वारिस पठान अजीज खान बेवकूफ समझा है मुसलमान। ओके वारिस पठान। अमीश भाई, अभी चिल्ला के स्टूडियो से बात करेंगे, हम लोग बाहर हैं, क्या बात करेंगे सर? स्टूडियो में बैठ के ये बात कर रहे हैं। नहीं, आप भी बोल सकते हैं, फिर क्या फायदा? अरे स्टूडियो में एक ही माइक है, उनके पास 4 माइक नहीं। चिल्ला के बोलेंगे सर, हम लोग बाहर बैठे हैं। अरे आप तो वैसे भी सब में बाहर बैठे हैं, यहाँ बाहर बैठे में क्या करें सर के अंदर? अरे सर सुनिए ना, अरे सत्ता भी आएगी सर, ऐसा नहीं है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मुनासिब नहीं है। तुमने सुनिए सर, जो दिन में कह रहा हूं, अच्छा मुसलमान मालूम है ख्वाबों की हकीकत यारो, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ओके एक सेकंड सर, अब आप शांत अजीज का हो गया। आप बोल चुके, अब आप बोल चुके ना, हो गई बात आपकी। सुनिए मेरी बात, हमदर्दी की बात कर रहे हो, एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट का फैसला आ रहा है बीजेपी में। अरे कैबिनेट की बात करो, बड़े मुसलमान दम रखो।
मैं भी वक्त नमाज से लेकर हिजाब तक पाबंदी है हारा, पूरे देश में मुसलमानों पे कहर ढाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह घरों को गिराया गया, बुलडोज किया गया, आप बता रहे हमदर्दी की बात, कौन हमदर्द है इस बात को समझिए। ये चिल्लाने से हमदर्दी नहीं होगी। आप स्टूडियो में बैठ के हल्ला कर रहे हैं, इससे शांति नहीं जाहिर होती है। शादाब साहब देख सकें, क्या आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हैं अजीज खान? क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है और मुसलमान तो वक्त के समर्थन में जश्न मना रहा है, तस्वीरें हमारी आ रही हैं देश भर से, बिहार से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, बताइए। सर मैं कह रहा हूं अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई वाकई में गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा बिल गलत है। अगर गलत कोई कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं मर्सिडीज गाड़ी बेहतरीन होती है, अगर उसका चालक ठीक नहीं है इसका मतलब मर्सिडीज गाड़ी गलत नहीं है। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। मैं गौरव गोगोई को, वहम की दवा हकीम लुकमान के पास। अजीज खान, डर की दुकान या वहम से आपकी दुकान चलती है? पॉलिटिकल दुकान का मेरा मतलब है। देखिए कौन डरा रहा है देश को और अभी तक किसने डराया है वो पूरे देश ने देखा। एक बात आपको कौन डरा रहा है? इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। अरे सर सुनिए ना सर, आप पूरी बात कंप्लीट कर दीजिए। अभी तमाम वादे दावे किए जा रहे थे कि फला जमीन लोगों ने कब्जा कर लिया। अभी 2019 में बाकायदे लोकसभा के पटल पर माननीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने बाकायदे स्टेटमेंट दिया, पटल पर रखी कि सारी प्रॉपर्टी डिजिटलाइज हो गई है। सर डिजिटलाइज हो गई, सुनिए, और 9.4 लाख एकड़ जमीन है। अब सवाल ये जब डिजिटलाइज हो गया, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी हो गई, फिर इसका मतलब ये हुआ फिर इस तरीके का डर कि साहब फला कब्जा कर रहे, ये दिखा रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी दुकान चलाने के लिए, ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, नाकामियों को पर्दा डालने के लिए आज आप एक नया बोर्ड उत्तराखंड के अजीज खान, डर की दुकान चला रहे हो आप लोग। आप असल में डर की दुकान चला रहे हो कि आपकी दुकान चलती रहे। देखिए कौन डरा रहा है, कौन डरा रहा है ये मुझे बताने, इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कौन डरा हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक पत्ता नहीं हिलता, मोदी को किसने बनाया? ऊपर वाले ने चलाई है। जो कुछ हो रहा है कोई काम नहीं किया, करा रहा है। डराइए मत, बात तो लंबी ऊपर वाला करा रहा है विकास, लेकिन सच्चाई है अपना साथ और अपना विकास। इसके अलावा चिल्लाने से मामला नहीं चल जाएगा, चिल्लाने हल्ला करने से बात नहीं बनेगी। आप बैठ के स्टूडियो में हल्ला करते हैं। जो कुछ होता है, एक सेकंड सर, आप एक सेकंड अजीज, देखिए जो सब कुछ हो रहा है वो अल्लाह को नागवार लग रहा है। आपको लग रहा है? अल्लाह को नागवार लग रहा है। जिन लोगों ने दान दिया उस दान पे आज घात लगाए बैठे हैं। दान दिया गया अल्लाह के नाम पे, उसको पर घात लगाए बैठे हैं। कौन? ये चंद मुसलमान जो सामने बैठे हैं टीवी पे बहस कर रहे हैं। क्या बात, अल्लाह की जिम्मेदारी आप मत लीजिए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये तो अल्लाह की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं।